नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को कन्या राशि वालों को नए साल अर्थात 2025 में मिलने वाले शुभ और अशुभ परिणामों के बारे में बताएंगे। साथ ही आपके जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं जैसे कि विवाह, स्वास्थ्य, प्रेम, जीवन, व्यापार, नौकरी आदि का हाल कैसा रहेगा, इस बारे में भी आपको बताएंगे। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की शिक्षा के बारे में। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर साल 2025 अच्छा कहा जाएगा। किसी बड़े व्यवधान के योग नजर नहीं आ रहे हैं। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होता रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति का गोचर पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वाभाविक है कि आप शिक्षा में अच्छा करते रहेंगे। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान पर रहेगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये गोचर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अर्थात सामान्य तौर पर ये साल शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद आपकी मेहनत के ग्राफ को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम अच्छे बने रहेंगे। कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर लेकिन बाद का समय अच्छा परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन मई के बाद से इनका प्रभाव समाप्त होगा और स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मार्च के बाद से शनि का गोचर सप्तम भाव में जाकर प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। इस कारण से स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहे ये जरूरी नहीं। अर्थात इस वर्ष पिछली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी, लेकिन नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या ना आने पाए इसके लिए उचित खान पान और योग व्यायाम आदि की जरूरत रहेगी। विशेषकर कमर या कमर के निचले हिस्से में यदि किसी तरह की तकलीफ होती है तो बिना लापरवाही के उचित चिकित्सा और उचित आहार विहार अपनाना समझदारी का काम होगा। अगर हम करें कन्या राशि वालों के व्यवसाय के बारे में, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 आपको औसत या मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि दसम भाव की स्थिति इस साल किसी नकारात्मक प्रभाव में नहीं रहेगी, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर दसम भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर दसम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन धैर्य के साथ और पुराने अनुभवों का सहारा लेकर काम करने की स्थिति में आपको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मार्च महीने के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन दे सकता है, लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात ये रहेगी कि सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर देखें तो हम कह सकते हैं इस बार से व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन अनुभव, युक्ति और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर काम करने की स्थिति में धीमी गति से ही सही कार्य व्यापार आगे बढ़ेगा और आप उससे अच्छा लाभ कमा सकेंगे। ये साल मेहनत का साल है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको फल उतने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। कन्या राशि वालों की नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए औसत रह सकता है। बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्नति के योग भी बन रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह की गोचर की अनुकूलता आपकी नौकरी को मजबूत देगी। भले ही मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन आपके काम बनेंगे और आपके वरिष्ठ आपके कामों से प्रसन्न रहेंगे। कंपनी की सामर्थ्य और आपकी मेहनत के अनुरूप आपकी तरक्की भी संभावित है। कन्या राशि 2025 के अनुसार यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में ये साल आपकी मदद कर देगा। मार्च महीने के बाद से लेकर मई तक आपके छठे भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है, अतः इस बीच में आप अपनी जॉब में काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। मई महीने के बाद से राहु का गोचर छोटे मोटे व्यवधान दे सकता है,
लेकिन अनुकूल बात ये होगी कि व्यवधान के बाद सब कुछ अच्छा होगा और आप एक विजेता की भांति उपलब्धि और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। कन्या राशि वालों को आर्थिक मामले में साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त करते रहेंगे। आपके लाभ भाव धन भाव पर लंबे समय किसी भी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो आप व्यापार व्यवसाय या नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे उसके अनुरूप आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आप अच्छे खासे धन का संचय भी कर सकेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे रहा है। इसके बाद बृहस्पति कर्म भाव में होकर धन भाव को देखेंगे, जो धन बचाने में मददगार बनेंगे, अर्थात आप अपनी कमाई के अनुरूप पर्याप्त धन बचा सकेंगे। पहले से बचाए गए धन की रक्षा सुरक्षा में भी बृहस्पति मददगार बनेंगे। कन्या राशिफल 2025 के अनुसार शुक्र का गोचर भी ज़्यादातर समय धन की रक्षा सुरक्षा में आपकी सहायता करता रहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के लिए साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों की लव लाइफ के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक छठे भाव में रहेंगे। भले ही पंचमेश का छठे भाव में जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शनि का छठे भाव में गोचर अच्छा माना गया है। स्वाभाविक है कि ये सार्थक प्रेम में मददगार बनेगा। वहीं मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में जाएगा, जो प्रेम विवाह करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए मददगार बनेगा, अर्थात जिनका प्रेम सच्चा है वो प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो इस मामले में पंचम भाव का स्वामी शनि आपके लिए मदद करेगा। वहीं इसके विरुद्ध टाइम पास करने वाले लोगों के लिए शनि का ये गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का गोचर प्रेम प्रसंग के लिए मई महीने के मध्य तक अनुकूल रहेगा, तो वहीं शुक्र का गोचर ज़्यादातर समय फेवर करना चाहेगा। कुछ विशेष स्थितियां परिस्थितियों में आप अपनी लव लाइफ का अच्छा आनंद ले सकेंगे, तो वहीं कुछ लोग प्रेम संबंध को लेकर निराश भी रह सकते हैं। इस तरह से प्रेम संबंध के लिए साल 2025 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों जिनकी उम्र विवाह की हो गई है और जो लोग विवाह करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए इस वर्ष का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत अधिक मददगार नजर आ रहा है। सप्तमेश बृहस्पति भाग्य भाव में स्वाभाविक है कि आपके पुण्य कर्मों में से आपकी कुंडली के अनुसार आपको योग और धार्मिक स्वभाव वाला जीवन साथी या जीवन संगिनी मिलने के योग मजबूत रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद विवाह की योग तुलनात्मक रूप से कम रहेंगे, अतः प्रयत्न करके मई महीने के मध्य भाग के पहले विवाह की बातों को आगे बढ़ा लें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव में दूर होकर आपसी गलतफहमियों को दूर करने का काम कर रहा है, वहीं मार्च के महीने के बाद से ही शनि का सप्तम भाव में होना कुछ विसंगतियों के आने का संकेत कर रहा है, अर्थात गलतफहमियों के चलते रिश्तों में आई कमजोरी इस वर्ष दूर होगी। लेकिन शनि की उपस्थिति के कारण किसी बात को लेकर जिद के भाव रह सकते हैं, अर्थात जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता देखने को मिल सकती है। यानी कि पुरानी समस्याएं दूर होने के योग भी बन रहे हैं, लेकिन नए सिरे से कोई समस्या भी आ सकती है। ऐसे में कोशिश करके किसी भी नई समस्या को बड़ा होने से रोकने की कोशिश जरूर रहेगी। कन्या राशि फल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में इस वर्ष किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। आपके दूसरे भाव का स्वामी शुक्र साल के ज़्यादातर समय में बेहतर स्थिति में रहेगा, फलस्वरूप पारिवारिक जीवन में अच्छाइयाँ बनी रहेंगी। परिजन एक दूसरे के साथ यथासंभव सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहेंगे। मई महीने के मध्य के बाद देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखकर घर परिवार के माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वर्ष पारिवारिक मामलों में किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। जानबूझकर किसी परेशानी को बड़ा नहीं होने देना है। गृहस्थ संबंधी मामलों की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। मार्च के महीने तक चतुर्थ भाव में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, साथ ही साथ चतुर्थ बृहस्पति भी मई के महीने के मध्य भाग तक अच्छी स्थिति में रहेंगे,
तब तक सामान्य तौर पर गृहस्थ जीवन भी अनुकूल रहेगा, लेकिन मार्च के बाद से शनि का प्रभाव शुरू होगा, जो धीरे धीरे कुछ परेशानियों को बढ़ा सकता है। हालांकि मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति चतुर्थ भाव को देखकर अनुकूलता देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई ना कोई विसंगति बीच बीच में परेशान कर सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गृहस्थ संबंधी मामले में मई मध्य तक किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, लेकिन मई मध्य के बाद लापरवाही की स्थिति में गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। कन्या राशि वालों, भूमि और भवन से संबंधित मामले में इस साल का पहला हिस्सा ज़्यादा अच्छा रह सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति मई महीने के मध्य तक भाग्य भाव में रहकर भूमि और भवन से संबंधित सुख को देने का काम करेगा। यानी यदि आप कोई जमीन या भूखंड खरीदना चाह रहे हैं तो मई महीने के मध्य से पहले उसे प्राप्त कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कन्या राशि 2025 के अनुसार वहीं मार्च महीने के बाद शनि की दृष्टि इस मामले में कुछ धीमापन दे सकती है। हालांकि तब भी मई महीने के मध्य से पहले का समय ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। उसके बाद भले ही बृहस्पति अपने भाव को देखकर इस मामले में उपलब्धियां करवाने की कोशिश करे, लेकिन कुछ छोटे मोटे पैच या कठिनाइयां रहने के कारण इस मामले को लेकर आपका मन खिन्न रह सकता है। वाहन से संबंधित मामले की बात की जाए तो इस मामले में भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक पहल कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मार्च से लेकर कई महीने के मध्य के बीच का समय भी औसत परिणाम देकर उपलब्धियां करवाने का काम करेगा, लेकिन इसके बाद यदि वाहन खरीदना बहुत ज़रूरी हो तो भली भांति चिंतन मंथन और संबंधित मॉडल या गाड़ी के बारे में अच्छी तरह से पड़ताल करके साथ ही साथ एक्सपर्ट एडवाइज लेकर ही आगे बढ़ना उचित रहेगा। जल्दबाजी या अति उत्साह में काम करने की स्थिति में आप गलत वाहन का चयन कर सकते हैं। मई महीने के मध्य के बाद वाहन से संबंधित निर्णयों को बहुत ही सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं 2025 के अनुसार। काली गाय की नियमित रूप से सेवा करें। गणेश जी की पूजा आराधना नियमित रूप से करते रहें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। आपको कन्या राशि 2025 का राशिफल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।